गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम अध्याय 8 ट्वेल्थ क्लास अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे कृषि के विभिन्न प्रकार, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इस अध्याय के प्रमुख बिंदु खनन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले खनन क्या होता है या खनन क्या होता है। खनन क्या होता है? खान किसे कहते हैं? इस अध्याय से आपका एक प्रश्न बनता है, खान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, खान किसे कहते हैं जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उसे खान कहते हैं। जिन स्थानों से खनिज निकाले जाते हैं उस स्थान को खान कहते हैं। इस अध्याय से, इस क्लास से एक प्रश्न बनता है, खान किसे कहते हैं? तो आंसर है, जिन स्थानों से पृथ्वी के भूगर्भ में जिन स्थानों से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उस स्थान को हम खान कहते हैं। अब प्रश्न बनता है, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं या खनन कार्य किसे कहा जाता है? तो खनन कार्य का अर्थ पहले देखते हैं। खनन कार्य का अर्थ, खनन कार्य का अर्थ, खनन कार्य का अर्थ, खनन कार्य का अर्थ है खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं, जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं उन खानों से खनिज पदार्थ को भूगर्भ से बाहर निकालने की प्रक्रिया, भूगर्भ से बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। पृथ्वी के भूगर्भ में भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार के विशेष योग्यता, विशेष गुणों वाले खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन खनिज पदार्थों को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालने को ही हम खनन कार्य कहते हैं। अब जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं उन स्थानों पर खनन व्यवसाय विकसित हो जाता है। उन स्थानों पर खनन कार्य विकसित हो जाता है। खनिज जो है वह प्राकृतिक और रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि खनिज जो है, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक
तत्व या यौगिक होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ में अवस्थित होते हैं और ये पृथ्वी के निर्माण के समय ही पृथ्वी में अवस्थित थे, जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार भूगर्भ से निकालकर अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं। यह अशोधित पदार्थ भी कहलाते हैं, यह अशोधित पदार्थ होते हैं। प्रकृति में ये जो भौतिक और रासायनिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है, इनको इन खनिजों को इनके रासायनिक व भौतिक गुणों के आधार पर जाना जाता है। जिस खनिज में जिस प्रकार के भौतिक गुण हैं या जिस प्रकार के रासायनिक गुण हैं, उन भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इन खनिजों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। खनिजों का जो है विश्व में वितरण काफी असमान रूप से पाया जाता है। किसी स्थान विशेष पर ये विशेष प्रकार के खनिजों की मात्रा काफी अधिक होती है, तो किसी स्थान विशेष पर उस प्रकार के खनिजों की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। तो विश्व में खनिजों का जो विश्व वितरण है उसमें काफी असमानता पाई जाती है। अब खनिज जो है मानव विकास के इतिहास में खनिजों को प्राप्त करने की या खनिजों की खोज करने की कई अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे ताम्र युग में मानव ने तांबे की खोज की थी और ताम्र धातु या ताम्र अयस्क का खनन कार्य अत्यधिक मात्रा में किया था। इससे पहले पाषाण युग था। पाषाण युग, इस युग में पृथ्वी पर पाए जाने वाले पत्थर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ। ताम्र युग है, ताम्र युग में तांबे का प्रयोग या तांबे का खनन कार्य अधिक हुआ। इसके बाद कांस्य युग है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर जो खनन कार्य या खनिजों का अलग अलग युगों के आधार पर अलग अलग मात्रा में निष्कर्षण प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे मानव को इन खनिजों का ज्ञान हुआ, मानव ने इनका निष्कर्षण प्रारंभ किया। तो इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर वर्तमान युग कौन सा है? वर्तमान युग को वर्तमान समय को हम लौह युग कह सकते हैं। वर्तमान युग को हम लौह युग कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जो लोहे का प्रयोग है इस युग में, इस काल में काफी अधिक बढ़ गया है। लोहे के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के मशीनें, विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं और लोहे के प्रयोग से ही बड़े बड़े भवन निर्माण है वह कार्य काफी चल रहे हैं। तो वर्तमान युग जो है वह लौह युग माना जा सकता है। प्राचीन युग, उस युग में केवल जो जितने भी खनिज थे, खनिजों का उपयोग बर्तन व औजार या हथियार बनाने में ही इनका प्रयोग होता था। लेकिन वर्तमान समय में इन खनिजों का अलग अलग प्रकार से उपयोग होने लगा है। और इनका जो वास्तविक उपयोग है वह वास्तविक उपयोग वर्तमान समय में ही हो रहा है। जैसे ही
भारत के जैसे ही विश्व में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने के बाद खनिजों का महत्व काफी अधिक बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों का महत्व बढ़ गया। उसका कारण था, एक तो औद्योगिक क्रांति में लोहे से बनी हुई मशीनों का प्रयोग काफी अधिक बढ़ गया, उनका निर्माण बढ़ गया और उन मशीनों के प्रयोग से तरह तरह की वस्तुएं बनने लगी। तो आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के बाद अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के खनिजों का महत्व काफी बढ़ गया। आज जो है, जो खनन कार्य है या खनिज है, किसी भी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन की विशेष पहचान है, विशेष धुरी है। प्रत्येक सभ्यता एवं देश के विकास की प्रमुख माप बन रही है। अर्थात जो देश जितना ज्यादा सभ्य है और जितना ज्यादा विकसित होगा, उस देश में खनन से जुड़े जो खनिज पदार्थ है, उन खनिज पदार्थों की उतनी अधिक मात्रा पाई जाएगी। अर्थात जिस देश में किसी भी देश में अगर खनिजों की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वह देश उतना ही विकसित और उतना ही सभ्य होगा। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर खनिजों का वितरण तो काफी है, लेकिन उनके पास वह तकनीक नहीं है। तो तकनीक नहीं है, इससे भी तात्पर्य है कि वह खनिजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आज भी वह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो जो लौह धातु है, लौह धातु वर्तमान में सबसे उपयोगी धातु माना जाता है, क्योंकि यह औद्योगिक जगत की धुरी है। लौह धातु जो है औद्योगिक जगत की धुरी है। लौह धातु औद्योगिक जगत की धुरी है, जबकि पेट्रोलियम वह कोयला शक्ति की धुरी है, शक्ति का आधार है। किसी भी औद्योगिक इकाई में या किसी भी देश में जो लौह धातु है वह औद्योगिक जगत की धुरी कहलाता है, और पेट्रोलियम व कोयला जो पदार्थ है वह किसी भी देश के विकास में जो शक्ति का स्तंभ है, उस शक्ति स्तंभ के रूप में पहचाना जाता है। अनेक लोह पूरक धातुएं व अलोह धातुएं भी किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। लौह धातु के अलावा अन्य इसके पूरक सप्लीमेंट जो धातु है वह भी आवश्यक है, और लौह धातु या धातुओं के अलावा कुछ अलोह धातु या अन्य प्रकार के जो धातु होते हैं वह भी औद्योगिक जगत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम खनन कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक है उन कारकों का अध्ययन करेंगे। किन कारणों से, किन कारकों की वजह से खनन कार्य प्रभावित होता है। धन्यवाद।